आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल हो या मदरसा हो या कॉन्वेंट हो या मॉन्टेसरी हो, जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनका सुपरविजन किया जाए, उनकी ऑडिट की जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे ये ऑडिट करके देखा जाए कि वहां पढ़ाने वाला कौन है और वहां पढ़ने वाले कौन है, वहां कौन सी किताब चल रही है। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार भारत में इस समय 1 लाख से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड स्कूल चल रहे हैं जो सरकार से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन किए हुए नहीं हैं और बॉर्डर एरिया में बहुत चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मदरसे चल रहे हैं जो उन्होंने सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसलिए वहाँ न पढ़ने वाले कौन है सरकार को नहीं पता, पढ़ाने वाले कौन है सरकार को नहीं पता, उन मदरसों में कौन सी किताब चल रही है इसकी ऑडिट नहीं होती है। और जानकारी में ये भी आया कि बहुत सारे मदरसों में अलगाववाद सिखाया जा रहा है, कट्टरवाद सिखाया जा रहा है, मजहबी उन्माद सिखाया जा रहा है। भारत के संविधान में जो बातें लिखी हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक उसकी उल्टी चीज़ें उन मदरसों में सिखाई जा रही हैं जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करें, उनका रिकग्निशन करें, उनको सुपरवाइज करें, उनको मॉनिटर करें, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है इसको चेक करें, वहाँ किताब कौन सी चल रही है इसको चेक करें, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और कौन है इनको चेक करें, और वहाँ पढ़ाने वाला कौन है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसको भी चेक किया जाए। ये मैंने अपनी पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है। तो आपने इसके लिए सिर्फ 14 साल के बच्चों तक ही सीमित रखा है, इसमें सभी प्राइवेट स्कूल्स आएंगे? सभी मैंने ये मांग किया है कि भारत में जो भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं, उनको कुछ कहना ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 2 कैटेगरी होती है, एक होती रजिस्टर्ड, एक होती रिकॉग्नाइज। एक तीसरी कैटेगरी और हो गई है भारत में, वो भी 1 लाख से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं जो न रजिस्टर्ड हैं न रिकॉग्नाइज हैं। वो कहीं ऐसे घरों में चल रहे हैं, मोहल्लों में चल रहे हैं, सरकार को पता ही नहीं है। सरकार को ये भी नहीं पता वहाँ पढ़ाने कौन आता है, सरकार को ये भी नहीं पता कि वहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है, कौन सी किताब चल रही है, कुछ भी नहीं पता है। और दुर्भाग्यवश एक मामला हाईकोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, जो मदरसे सरकार से फंडिंग नहीं ले रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑर्डर भी गलत है। मैंने उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया और यही मांग किया है कि चूंकि राइट टू एजुकेशन सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है राइट टू इक्वल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का मतलब इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है 2011 में। इसलिए यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए, क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल हो, कॉन्वेंट हो, मॉन्टेसरी हो, मदरसा हो, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसका रिकग्निशन किया जाए।